कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, या इसको ओमेगा बराबर डेल डी थीटा बटे डी टी भी कर सकते हैं। अब इसकी मात्रक की चर्चा करेंगे। देखो, जैसे कि जो कोण है, ये कोण है, कोण का मात्रक रेडियन, नीचे जो दिया हुआ है समय, इसका सेकंड होता है, तो कोणीय विस्थापन रेडियन प्रति सेकंड होगा इसका मात्रक। अब बीमा सूत्र देखेंगे, जो कोण है या रेडियन, उसके कोई भी बीमा सूत्र नहीं होता। नीचे समय है, समय की घात 1 है, तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी, या अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी। तो ये जो डी डेल्टा ओमेगा है, इसका मान ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो सकता है। ओमेगा नॉट प्रारंभिक और ओमेगा अंतिम वेग कोणीय वेग है। अब इसकी मात्रक की चर्चा करेंगे। तो ओमेगा का रेडियन प्रति सेकंड, तो नीचे टी है तो सेकंड में जाएगा, तो रेडियन प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा। अब विमेय सूत्र देखेंगे, तो रेडियन का कोई नहीं होता, और सेकंड की घात 2 है, तो टी की 2 ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। अब कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। माना कोई कण किसी अक्ष के परिधि त्वरित गति करता है। घूर्ण अक्ष से लंबित दूरी r पर प्रारंभिक वेग रेखीय वेग u और कोणीय वेग प्रारंभिक ओमेगा नॉट, डेल्टा c समय बाद अंतिम रेखीय वेग v और कोणीय अंतिम ओमेगा है। तब इसका कोणीय त्वरण अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी बराबर डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा बराबर होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बटे डेल्टा टी। समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब इसका रेखीय त्वरण ए बराबर वी माइनस यू बटे डेल्टा टी। तो वी क्या है, प्रारंभिक, और यू अंतिम मान रख सकते हैं इसके। तो u का मान जो अंतिम है, प्रारंभिक है, v बराबर u बराबर आर ओमेगा, दोनों के मान रख देंगे। आर दोनों में कॉमन हुआ, और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बटे डेल्टा टी, ये a है। त्वरण बोल सकते हैं a बराबर ओमेगा अल्फा बराबर ओमेगा नॉट ओमेगा बटे डेल्टा टी, ये अल्फा है, कोणीय त्वरण। तो अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, इसी में ए वाले मान में रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 से अल्फा बराबर ओमेगा ओमेगा नॉट हो गया। अब ये वाला मान रखने से इसको देखो यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। दोबारा देख सकते हैं, ये अल्फा का मान है, इस समीकरण में रख देंगे आराम से। जैसे कि यहाँ पर है, ये किसका मान है, अल्फा का। तो ए बराबर आर अल्फा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से हमें याद करना है। अब नीचे देखो, यहाँ पर ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग, ओमेगा अंतिम कोणीय वेग, अल्फा कोणीय त्वरण, थीटा कोणीय विस्थापन, टी समय है। घूर्णन गति का समीकरण नंबर 1 या प्रथम, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट अल्फा टी। कोणीय, यहाँ पर ये अंतिम कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग प्लस अल्फा कोणीय त्वरण, टी समय है। अब कोणीय त्वरण की परिभाषा से, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी, ये जो टी है उधर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा अल्फा के पास। तो अल्फा टी बराबर ओमेगा टी, इसका समाकलन करने पर क्या होगा कि अल्फा डी टी बराबर अल्फा डी ओमेगा। तो अब ये अल्फा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अल्फा अलग है। तो अब अल्फा बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर पहला समय जो था 0 था, दूसरा समय t आ गया। इसी प्रकार से पहला कोणीय वेग ओमेगा नॉट था,
और दूसरा कोणीय वेग अंतिम ओमेगा हो जाएगा। अल्फा तो हमारा बाहर ही आया हुआ है, तो अब ये डी टी है, तो डी टी का समाकलन कितना होगा, ऐसी ओमेगा का समाकलन। तो हमारा सूत्र है डी एक्स बराबर एक्स हो जाएगा और लिमिट ए और बी। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए और बी करेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। एक बार बी लेंगे, एक बार ए लेंगे, ऊपर वाली पहले लेंगे। अब देखो इसी प्रकार से इसकी जो लिमिट है क्या हुई, अल्फा टी और जीरो, नीचे से जीरो टी हो गया, ये टी है, तो अब टी का मान रखेंगे यहाँ पर पहले, तो टी के स्थान पर टी, फिर टी के स्थान पर जीरो रखेंगे। इसी प्रकार से ये ओमेगा है जो इसका समाकलन होकर आया है, पहले क्या करेंगे, ओमेगा रखेंगे, ओमेगा के स्थान पर ओमेगा नोट। टी का कोई भी मान नहीं है, टी का कोई मान नहीं रख सकते, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा टी हो सकता है। इसी प्रकार से ओमेगा माइनस ओमेगा नोट होगा, तो अल्फ़ा की इसमें गुणा करेंगे तो अल्फ़ा टी हो जाएगा बराबर अल्फ़ा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ओमेगा नोट माइनस है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी बराबर ओमेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, घूर्णन गति का पहला समीकरण हो गया। इसको अच्छी तरह से हमको याद करना है। अब हम घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण को हल करेंगे। थीटा बराबर ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। कोणीय वेग की परिभाषा से ओमेगा बराबर थीटा डी थीटा बटे डी टी। अभी इसकी इधर गुणा कर देंगे, नीचे ओमेगा यहाँ पर दिया है प्रारंभिक वेग, यहाँ अंतिम वेग दिया है कोणीय वेग। तो क्या करेंगे, घूर्णन गति के पहले समीकरण से ओमेगा नोट को याद करने के लिए ओमेगा का मान यहाँ पर रख देंगे जैसा कि दिखाया गया है। ये रख दिया हमने इसके स्थान पर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी ब्रैकेट पर डी टी बराबर नहीं, और डी टी की गुणा कर देंगे तो ओमेगा नोट डी टी प्लस अल्फा टी टी डी थीटा। अब हम इसका समाकलन करने पर क्या होगा, ओमेगा नोट डी टी ओमेगा नोट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी बराबर डी थीटा। यहाँ पर जो दिया है ओमेगा का नोट से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जीरो, पहले समय देखेंगे, जीरो से टी, यहाँ पर भी जीरो से टी, यहाँ पर जीरो से थीटा, क्योंकि शुरू में या तो जीरो है, समय टी होगा अंतिम, और अभी ओमेगा हमने बाहर ले लिया। है तो इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, क्योंकि एक्स है तो एक्स स्क्वायर नीचे जो जितनी घाट चढ़ेगी इतनी नीचे आ जाएगा। ये सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है। एक जोड़ देते हैं एन में। अब यहाँ पर देखो इसी प्रकार से ये टी है, ठीक है, ये थीटा है तो जीरो से थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ओमेगा नोट तो बाहर है ही है, अब हम टी का मान रखना शुरू करेंगे। पहले टी रख दिया, फिर टी के स्थान पर जीरो प्लस 1/2 ले लिया बाहर, टी स्क्वायर, तो क्या होगा 1/2 अल्फा ब्रैकेट में पहले टी स्क्वायर रखेंगे, फिर टी स्क्वायर की जगह जीरो का वर्ग कर देंगे, फिर बराबर पहले थीटा रखेंगे, फिर जीरो रख देंगे जैसा कि दिखा रहे हैं। तो ओमेगा जीरो को ख़त्म करो, इधर जीरो की वैल्यू ख़त्म, इधर भी जीरो की वैल्यू ख़त्म, तो डायरेक्ट देखो ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर बराबर थीटा। ये हमारी घूर्णन गति की दूसरी समीकरण बन गई। देखो सही रूप में हम कर सकते हैं जैसा कि दिखाया गया है, थीटा को इधर ले जाओ, सही रूप में बन जाएगा थीटा बराबर ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारी समीकरण बन गई। इसको याद करेंगे, लिख के जितनी बार करेंगे याद उतनी। अब हम घूर्णन गति की तीसरी समीकरण को सिद्ध करेंगे। ओमेगा बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा।
तो कोणीय वेग की परिभाषा से भी कर सकते हैं कोणीय त्वरण की। तो कोणीय वेग बराबर डी थीटा बटे डी टी। तो अब यहाँ थीटा है, यहाँ टी है, तो उसमें तो कहीं टी समीकरण में दिखाई नहीं दिया, तो डी ओमेगा की ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी। अब क्या करेंगे, ओमेगा बराबर डी थीटा बटे जो है डी ओमेगा डी थीटा के नीचे ले आए और डी ओमेगा डी टी इसके नीचे ले गए, डी ओमेगा बटे डी टी अलग लिख लिया। तो ये क्या हो सकता है, कोणीय त्वरण अल्फा हो सकता है डी ओमेगा बटे डी टी टी मान रख देंगे। अब देखो डी ओमेगा का ओमेगा के पास ले जाएंगे, अल्फा थीटा के पास रखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों ओर ओमेगा डी ओमेगा नोट ओमेगा अल्फा डी थीटा समाकलन करने पर क्या होगा, ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फा थीटा। अब समाकलन देखेंगे, पहली स्थिति में समाकलन कितना था, ओमेगा नोट प्रारंभिक, अंतिम ओमेगा, पहले विस्थापन 0, दूसरा कोण विस्थापन थीटा। अब क्या करेंगे, ओमेगा है तो इसका मानेंगे, इधर भी देखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बटे 2 ओमेगा नोट और ओमेगा अल्फा बाहरी है, थीटा समाकलन जब टी थीटा तो थीटा हो जाएगा थीटा 0 थीटा। अब 1/2 बाहर ले लिया, लिमिट रखेंगे, पहले ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरा नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट ओमेगा स्क्वायर, फिर दूसरी थीटा वाला रखेंगे तो अल्फा। इसी प्रकार से मान हो गया, फिर ये थीटा का मान रख दिया, तो ये 2 वाला जो नीचे है वो अल्फा टी के तरफा गुना कर देंगे, नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर जो नोट है इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यह हमारी गति की घूर्णन गति की तीसरी समीकरण हो गई। बल आघूर्ण में तो बल तथा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, या बल आघूर्ण के बराबर होता है। टो बराबर एफ गुना आर। तो एफ बल है, आर क्रिया की लंबवत दूरी, जैसे कि ये दिखाए क्रिया की ओ से आ रही है, यहाँ से आता है, क्रिया की लंबवत दूरी है, ऊपर बल लगा हुआ है, ये बल है। अब मात्रक इसका होगा, टो है का मात्रक बल है और ये क्रिया की लंबवत दूरी है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया और आर का मात्रक मीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। वीमा सूत्र, ये बल है या न्यूटन है तो एम एल टी की माने 2 और इधर एल है तो एक एल ले लेंगे, आर तो आर का एल हो गया, तो एम एल और एक एल 2, एल की 2 टी की माने 2 हो गया। ये सदिश राशि है। अब इसको सदिश रूप में व्यक्त करते हैं, टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब जड़ता घूर्ण है, जड़ता घूर्ण को आई ब्रैकेट में कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। माना कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कैपिटल है, घूर्णन अक्ष से दूरी इसकी स्मॉल आर है, तो क्या हुआ, आई बराबर एम आर स्क्वायर। मात्रक एम का मात्रक किलोग्राम, आर का मात्रक मीटर, तो आर चल रही तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे आर पे 2 चल रही है तो मीटर की 2 हो जाएगी, तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वीमा सूत्र किलोग्राम का एम होगा और मीटर की जो 2 है तो एल की 2 हो जाएगी, तो एम एल की 2। माना कि हमारे पास एक पिंड है जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, इनके जो है कण पूरे का द्रव्यमान कैपिटल एम हो सकता है। अब ये देखेंगे, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसका द्रव्यमान m1 और घूर्णक से दूरी स्मॉल r1। अब दूसरा m2, तीसरा m3, डॉट हो सकते हैं खूब काफी, और घूर्णक से दूरी r1 r2 r3 है, जैसे कि बता रहे r1 r2 और r3। तो अब देखो, माना कि
माना एक पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिनके द्रव्यमान स्मॉल m। तो m1 का जो है m2 का हो गया जड़ता गुण और ये m3 का जड़ता गुण हो गया। तो संपूर्ण पिंड का जो जड़ता गुण कितना होगा, इनको सबको जोड़ लेंगे। तो संपूर्ण पिंड का जो जड़ता गुण है क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मान रख देंगे I1 का कितना होगा m1 r1 स्क्वायर, फिर m2 r2 स्क्वायर, इसी प्रकार से सबका होगा, सबको जोड़ लेंगे। सबके जोड़ने पर क्या होगा, सिग्मा जो आएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो सिग्मा एम को क्या मान सकते हैं, बड़ा पिंड एम, तो पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा। तो आई बराबर एम आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका जड़ गुण का सूत्र हो गया। इस तरह से हम इसको याद करेंगे और आगे का भाग हम तुरंत ही लेकर आने वाले हैं। पहले इस भाग को अच्छी तरह से याद कर लें।